हेलो चैंपियंस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द गे 2026 मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड वी विल डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस। एज यूजुअल आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक्स। माई सेल्फ डॉक्टर हरीश गर्ग, यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नाउ अभी तक हमने क्या डिस्कस कर दिया? वी विल डिस्कस मेनी क्वेश्चंस सच एज असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, एलपीपी एंड मेनी मोर लेक्चर इन दिस प्लेलिस्ट। आपके लिए मैंने स्पेशल गेट 2026 की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। यू कैन सी ऑल दोस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस दी 7 more questions related to the complex analysis only, and few of them are listed as here. The function is differentiable at which point, the possible value of the derivative, Morbius transformations, radius of the convergence, function is analytic, number of the zeros in the domain, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशंस एंड सो ऑन। ये सभी क्वेश्चंस आपको 15 सेकंड के अंदर मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। फाइन, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कैसे आप इसको 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो आप। और मेरा दावा है जब मैं इस सॉल्यूशन को कंप्लीट करूंगा आपका रिएक्शन इस क्वेश्चन को लेकर और मेरी अप्रोच को लेकर यही रहा होगा, वाह। फाइन, चलिए कैसे करेंगे सॉल्व। लुक एट दैट, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो पहले इस मोड ऑफ जेड को मैं लिख सकता हूं जेड इंटू जेड बार माइनस 5 इंटू जेड बार प्लस 2। फाइन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जेड बार जेड माइनस 5 प्लस 2। नाउ अब आपको बोला है डिफरेंशिएबल। वी ऑल नोस ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है। फाइन, तो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब कोफिशिएंट ऑफ द जेड बार को 0 होना होगा, अदरवाइज तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा ना। फाइन, तो कोफिशिएंट ऑफ द जेड बार को 0 करो तो आंसर कितना आ गया आपका, z is equal to 5 is the right answer of the problem। कितने सेकंड लगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्या आपका रिएक्शन ये हुआ चेंज? मैं बच्चों इसी तरह से ही पढ़ाता हूं भी, आप जितनी मर्जी मेरी वीडियोस देख लो। ऑल दी वीडियोस आर अवेलेबल इन द सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ द गेट मैथमेटिक्स। आप इसमें कन्फॉर्मल मैपिंग देखिए, राउची देखिए, फाइन रेजिड्यू देखिए, वेव इक्वेशंस, इंटीग्रल, लास्ट मिनट रिविजन्स, आप सभी में देखोगे। मैं इसी तरह से 15 सेकंड के अंदर ही आपको हर क्वेश्चन का ट्रिक्स दे देता हूं। फाइन, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर से 15 सेकंड के अंदर। डी इज द यूनिट सर्कल, एफ इज द मैपिंग फ्रॉम द यूनिट सर्कल टू द यूनिट सर्कल सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। फाइन, अगर एफ ऑफ 0 0 है तो कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है आपके पास? दैट इज कॉल्ड एज द स्वार्ट्स लेमा। फाइन, और अगर आपके पास एफ ऑफ 0 0 नहीं होता तो कौन सी अप्लाई होती है थ्योरम? स्वार्ट्ज-पिक लेमा। तब तो स्वार्ट्ज-पिक लेमा एप्लीकेबल होता है, लेकिन इस केस में तो आपको स्वार्ट्ज लेमा एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड योर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एफ डैश ऑफ 0। तो क्या कहता है स्वार्ट्ज-पिक लेमा? एब्सोल्यूट वैल्यू विल ऑलवेज बी फाइंड लेस देन 1 होना चाहिए। तो देख लो कितने सेकंड लगे। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आई आपकी? 3/2 विच इज नॉट लेस देन 1। Absolute value is 1/10 which is less than 1. Absolute value is 5/2 which is not less than 1. Absolute value is again 5/2 which is not less than 1. Correct answer is B is the right answer of the problem. Clear? फिर बताइए कितना सेकंड लगे आपको। और मेरा दावा है फिर से, जब आप इस लेक्चर में से स्वार्ट्ज लेमा का लेक्चर सुनोगे, फाइन, तो आपका रिएक्शन ये कभी नहीं होगा। आप इसको फिर से 15 सेकंड में ही सॉल्व कर दोगे आप। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लीजिए आप। अगर आपने इसमें सारे क्वेश्चंस देख लिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, मेरी गारंटी है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे किसी भी गेट नेट एग्जामिनेशन को हैंडल। चलिए मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन है, मोड ऑफ जेड इज 1 और ये फंक्शन दिया हुआ है। पहले तो इसको सही करके लिख लेते हैं, जेड ओवर माइनस जेड प्लस 1, और जी वाले के लिए लिख सकते हैं हम जेड प्लस 1 ओवर माइनस जेड प्लस 1। फाइन, चलिए इसका इनवर्स निकाल दो। हालांकि मेरे को बताना नहीं चाहिए बिकॉज हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन, इसका इनवर्स क्या बताया था मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स में? ए और डी आपका क्या हो जाता है? रिवर्स। फाइन, इसको डब्ल्यू में लिख लेते हैं। सो डी डब्ल्यू प्लस बी ओवर सी डब्ल्यू माइनस ए। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका ड्यूल, इसका इनवर्स कितना आ गया? जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी, बी तो इसका 0 है, माइनस ऑफ डब्ल्यू माइनस 1। तो मैं माइनस से इसको डिवाइड कर दे रहा हूं, सो दैट इज अ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस 1। फाइन,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका इनवर्स कितना आ गया, -w+1 एंड -w-1। मैं फिर से माइनस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे रहा हूं, सो दैट बिकम्स w-1 ओवर w+1। क्लियर। अब आप देखिए शॉर्टकट ट्रिक्स क्या बताई थी मैंने आपको कन्फॉर्मल मैपिंग लेक्चर में। अगर आपने इस लेक्चर को सुना हो देन यू विल गेट द राइट आंसर इन अ कपल ऑफ सेकेंड। तो क्या बताई थी मैंने, यहीं लिख दे रहा हूं। अगर आपके पास w-a ओवर w-b, अगर ये c है आपके पास, फाइन, एंड c अगर आपका 1 है तो वी कॉल एज दिस मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन विल चेंज टू द लाइन, और अगर आपका c 1 नहीं है देन द मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन विल ट्रांसफॉर्म टू द सर्कल। और अगर ये c इज इक्वल टू 1 है then we can find the real part of the w is a plus b over 2 directly. Fine. Make sure the coefficient of the w is 1 and it must be form of the w minus a and w minus b. तो आप देखो ये भी उसी फॉर्म में ही है, एंड मोड ऑफ जेड 1 दिया हुआ है। अगर मैं दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूं तो क्या यही बन गई चीज, ये चीज बन गई ना आपकी c1। तो इसका रियल पार्ट कितना आ गया, a प्लस बी ओवर 2, a इज 0, b इज -1, फाइन। और नेक्स्ट नीचे वाले का कितना आ गया, रियल पार्ट ऑफ 0 इज, फाइन। अब आप इसको ग्राफिकली देख लेते हैं क्या आएगा इसका आंसर भी। पहली वाली पार्ट का रियल पार्ट ऑफ w, अगर ये मेरा u है ये मेरा v है, तो रियल पार्ट ऑफ द w दैट इज u इज इक्वल टू -12। ये लाइन होगी आपकी u, फाइन। दिस द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू दी f। एंड सिमिलरली ये आपका u इज इक्वल टू 0, u0 आपका ये लाइन होगी, फाइन। दिस इज माई g। तो क्या ये एक दूसरे के सबसेट हैं, बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों क्या लाइनें हैं, दिस आर माई पैरेलल लाइंस। तो सबसेट तो हुआ ही नहीं f एंड g, ये भी सबसेट नहीं हुआ। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ आर दी फॉल्स स्टेटमेंट इज दी राइट आंसर ऑफ दी प्रॉब्लम, फाइन। तो देखा सिर्फ जितना अभी तक आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा सिर्फ इतना ही आपको लिखना है एग्जामिनेशन में भी। और इसके लिए आपको कितना सेकंड चाहिए, 15 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने के लिए, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर सीरीज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस एंड द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। वेरी सिंपल। इसके लिए आपने कौन सा लेक्चर देख के गए होंगे मेरा भी, पावर सीरीज का, फाइन। तो पावर सीरीज के लेक्चर में क्या बताया था आपको मैंने, अगर कन्वर्जेंट है लेस देन होगा, अगर डाइवर्जेंट है ग्रेटर देन होगा। सेंटर क्या आपका z-2, तो फिल कर दो वैल्यू। कन्वर्जेंट इज 5 -2 कितना हो गया। और अगर ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट के लिए -1 फिल कर दो इस पे, तो ये कितना हो गया। सो r इज ग्रेटर देन 3, r इज लेस देन इक्वल टू 3, सो द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज 3 इज द राइट आंसर। फिर से आपको 15 सेकंड लगे, फाइन। देखिए बच्चों क्वेश्चन चाहे किसी का भी हो, चाहे वो पावर सीरीज का है, चाहे वो मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन का है, चाहे एनालिटिक फंक्शन का है, हर क्वेश्चन को आपके सामने मैं 15 सेकंड से ही सॉल्व कर रहा हूं, फाइन। ऐसा नहीं कि इस वीडियो के लिए 15 सेकंड से सॉल्व कर रहा हूं। जब आप इस प्लेलिस्ट में, गेट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में कोई भी लेक्चर सुनोगे आप, कोई भी, यू कैन सी मोर देन 240 वीडियोस आर अवेलेबल इन दिस प्लेलिस्ट। हर वीडियो में हर क्वेश्चन को आपको शॉर्टकट ट्रिक से ही सॉल्व कराया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शंस डोमेन एफ इज एनालिटिक, फाइन। इसके ऑप्शंस नहीं दिए मेरे को स्टूडेंट्स ने, अगर ऑप्शन दिए होते तो और भी आसान हो जाता। चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं पहले, फाइन। कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 कोस को मैं e⁻iota nz, e⁻iota nz डिवाइडेड बाय 2, फाइन। तो इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख ले रहा हूं, हाफ e⁻iota z डिवाइडेड बाय 5n, और दूसरी टर्म आपकी e⁻iota z ओवर 5n, फाइन। अब आपको सिर्फ डोमेन पूछिए, आपको सम नहीं पूछा ना। तो ये सीरीज क्या बन गई आपकी, जीपी सीरीज। जीपी सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, when the common ratio is less than 1, फाइन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमिनेटर कितना हो गया आपके पास, e⁻iota x e⁻y over 5 is less than 1. That means e⁻iota is 1, e⁻y can never be negative, less than 5. This implies y must be greater than of -ln 5.
और दूसरे में क्या है, आपका ये नेगेटिव है, उस केस में यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, e रेस्ट पावर y इज, तो उस केस में क्या हो जाएगा, y इज लेस देन ln5। तो अगर आप दोनों को कंबाइन करके लिखो तो क्या बन गया, ये ln5 एंड माइनस ln5। तो इससे क्या मिला आपको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द y इज लाइज बिटवीन -5 to +5। दैट इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। फाइन। तो देखो कितने सेकंड लगेंगे। अगर मेरे पास इसमें कुछ ऑप्शंस दिए होते ना 1 2 3, तो मैं उसमें से आसान कर सकता था। जैसे मान लो यही ऑप्शन था, तो मैं इसमें से y को 0 लेके इसमें फिल करता तो आंसर कन्वर्जेंट आ जाता या एनालिटिक आ जाता। कहीं और ऑप्शन में दिया होता कि ग्रेटर देन है, उसका रियल पार्ट को 0 लेके चेक कर लेता, उसमें एनालिटिक नहीं आता, तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते। फाइन। जब एक बार हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मैं आपको एग्जैक्ट सोल्यूशंस भी दोबारा से प्रोवाइड करूंगा। नंबर ऑफ द जीरोस इन द डोमेन, वेरी सिंपल। फाइन। ये 2 पॉइंट पूछे ना आपने, तो क्या सिखाया था मैंने आपको, जब मैंने आपको राउची थ्योरम्स का एक लेक्चर पढ़ाया था आपको मैंने। फाइन। नाम बेशक मैंने राउची थ्योरम दिया हो, लेकिन मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स ही अप्लाई करी थी आपके लिए। क्या बोला था मैंने आपको, इस सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दो आप एट द पॉइंट z इज 1। तो पहले की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ गई, 1। जैसे z की वैल्यू 1 फिल करोगे, इसमें फिल करोगे -5, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो गई, 5। नेक्स्ट वन इज 4 एंड द लास्ट वन इज 11। कौन सा मैक्सिमम है इसमें से, 11। फाइन। और 11 जो मैक्सिमम है वो बाकियों के सम से भी बड़ा है। फाइन। तो ये 11 किसके कोरस्पॉन्डिंग आया था, इसके कोरस्पॉन्डिंग था ना 4 टर्म। इसकी डिग्री कितनी है, 0। तो फर्स्ट आंसर इज 0। सिमिलरली अब z इक्वल 3 कर देते हैं। फर्स्ट आंसर इज 3 रेज़ टू पावर 6। नेक्स्ट वन इज 27 इंटू 5, 135। नेक्स्ट वन इज 4 3 12 एंड नेक्स्ट वन इज 11। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है आपकी, 3 रेज़ टू पावर 6। और 3 रेज़ टू पावर 6 जो है वो सबका सम से भी बड़ा है। तो 3 रेज़ टू पावर 6 किसके कोरस्पॉन्डिंग आया है, फर्स्ट टर्म। तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 6। आंसर इज 6 - 0 इज इक्वल टू 6। देखिए कहीं पे भी राउची थ्योरम अप्लाई नहीं करी। फाइन। अगर आप करना चाहते हो राउची थ्योरम, यू कैन फाइंड f, यू कैन फाइंड द g, फाइंड f ओवर g इज लेस देन 1 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपने मेरा ये लेक्चर सुना, फाइन, इसमें बच्चों जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स प्रोवाइड करी है, यही मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स प्रोवाइड करी थी। दिस इज डिजाइन बाय मी ओनली। ठीक है। अब आपके स्टूडेंट्स, अब आपके टीचर्स, अब आपके फ्रेंड्स यूज करते हैं इसके बिकॉज ऑफ मी ओनली। फाइन। मैंने ही आपको शॉर्टकट ट्रिक्स प्रोवाइड करके दी है, नन ऑफ देम अदर्स प्रोवाइडेड देम। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। आपको 15 सेकंड में से सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन है तो पहले पोल्स निकालने पड़ेंगे। फाइन। पोल इज, फाइन, तो इसका मतलब कितने पोल हो गए, 1 रेज़ टू पावर 1 ओवर 1। तो एक पोल तो आपका 1 हो गया, बट 1 इज नॉट द पोल। ये 1 माइनस जेड से कैंसिल भी तो हो जाएगा ना एक। फाइन। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिखूं, +3 साइन जेड डिवाइडेड बाय 1 + z स्क्वायर से लेके z की पावर 100 आएगी। फाइन। ए कट जाएगा ना 1 माइनस जेड के साथ। नाउ यू कैन सी, इसका जो भी पोल आएगा, जो भी पोल होंगे, 100 पोल्स होंगे, उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट तो 1 ही आएगा ना, कांस्टेंट टर्म के इक्वल। इसी के फैक्टर बनेंगे आपके पास 1 के। और देखिए 1 जो है इसको लाई ही नहीं करता, 1 तो इसको लाई ही नहीं करता। इसका मतलब इसके जो भी पोल्स आएंगे दैट लाइज आउटसाइड द रीजन। अगर वो पोल आउटसाइड द रीजन है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट फंक्शन इज माई एनालिटिक। फाइन। और अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है, 0 बाय यूजिंग द कॉची इंटीग्रल फार्मूला। फाइन। और you can say what is the residue, residue is my 0, then by Cauchy residue formula again answer is 0. फाइन। सो आपने देखा बच्चों कितने आसान तरीकों से सभी क्वेश्चन 15 सेकंड में सॉल्व करे हैं। आपके अभी तक के इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट कर बताइए, और कितने लोगों ने मेरी ही अप्रोच से सॉल्व करा जो मैंने इन वीडियोस में आपको सिखाया था। फाइन। सो अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस है, यू कैन सेंड टू मी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है आपके लिए। फाइन। कंडीशन क्या है कि आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना होगा, उसके बाद आप यू कैन इजिली ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। फाइन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। यू कैन शेयर दिस वीडियो टिल देन टू योर फ्रेंड्स। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।
to all of you.